Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Park study of Sindh board. आज हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. दिस इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. अब लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ेंगे कि लखनऊ पैक्ट असल में था क्या, इसके अंदर क्या हुआ था, कुछ जलसे हुए थे या फिर इसके अंदर कोई मीटिंग हुई थी, कोई डिसीजन हुआ था, कोई सेशन हुआ था. ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक को समझेंगे दैट व्हाट इज़ एक्चुअली लखनऊ पैक्ट. इन 1916 अ कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन लखनऊ. अब 1916 की ये बात है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस. 1916 की ये बात है कि कांग्रेस का सेशन हुआ था और उसमें मतलब ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में. इतनी बात आप लोगों ने समझ ली. अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात बताई जा रही है. इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम एग्रीमेंट इन लखनऊ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लखनऊ पैक्ट. कितना ईजी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम ये दोनों पार्टीज जो थी इनमें एक एग्रीमेंट हुआ था जो कहाँ हुआ था? लखनऊ में. और यही वजह है इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं और ये 1916 में हुआ था. अब आगे बढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और उस वक्त मुसलमानों के जो प्रेसिडेंट थे वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अब इसका थोड़ा रेफरेंस करके मैं पूरा करके बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली लखनऊ पैक्ट. 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लखनऊ में जहाँ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम ये दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और ये लखनऊ की जगह पे हुआ था और यही वजह से लखनऊ पैक्ट कहते हैं. और 1916 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था लखनऊ की जगह पर वो 1916 में हुआ था. और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. मुसलमानों की बात हो रही है. मुसलमानों के जो प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. अब हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ एक्चुअली लखनऊ पैक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अगर आपको शॉर्ट लेना है तो आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं. अब देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ था. किस जगह पर? लखनऊ पैक्ट पे. वही बात मैंने लिखी लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से भी लिखा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम ये दोनों पार्टीज थी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसे नाम दिया जाता है लखनऊ पैक्ट का. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. In 20th century, the leadership of Muslim League was in the hands of younger generation. अब 20th सेंचुरी की बात हो रही है. जब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 20th सेंचुरी में साउथ एशिया में बेदारी का वक्त आ रहा था. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ कर आए. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो 20th सेंचुरी का आप लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं. तो ये उसी की बात हो रही है. 20th सेंचुरी में जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग की वो किसके हाथों में थी? यंगर जनरेशन के हाथ में. ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा. यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी वो नौजवान तबकों के हाथ में थी, नौजवानों के हाथ में थी. अब हम आगे पढ़ते हैं कि मतलब कि जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वो उस वक्त किसके हाथ में थी. अब जैसे हम लोग पढ़ने जब लखनऊ पैक्ट आगे पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसे मतलब ऐसी कौन सी वजह थी कि कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और मुसलमानों को साथ होना पड़ा, ये साथ मिले और इनके बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो क्या हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे और ये दोनों आपस में क्यों मिले ये पढ़ेंगे. कायद आज़म वॉज प्रोमिनेंट अमंग देम. और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन सब में से यानी कि सबसे ज़्यादा नुमाया थे. जो मुस्लिम जनरेशन मतलब कि लीडरशिप हो रही थी ना जो यंगर जनरेशन की, उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रोमिनेंट थे. अब आगे बढ़ते हैं. ही ट्राइड हार्ड फॉर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू वर्क हार्ड अगेंस्ट ब्रिटिश.
अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या की, कोशिश की, किस मतलब कांग्रेस से मिलकर और मुस्लिम लीग से मिलकर इन्होंने कोशिश की कि ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें और आज़ादी हासिल करें। और यही वजह थी कि ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहते थे, तो वो ये दोनों आपस में लखनऊ पैक्ट की जगह पर मिले थे। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये मिले क्यों थे। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में एग्रीमेंट्स क्या हुए थे। अभी थोड़ा बहुत आगे और भी पढ़ेंगे ये क्यों मिले थे, उसके बाद एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सॉल्व फर्स्ट। अगर देखें मुसलमान और कांग्रेस, अगर ये दोनों पार्टीज मिलना चाहती हैं आपस में, तो सबसे पहले काम कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सॉल्व होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ, कानून। वो मतलब सबसे पहले ये सेट करना चाहते थे कि कौन से कानून पे हमने राज़ी होना है, कौन सा कानून जो है उस पे हम दोनों ने मिलकर काम करना है। जैसे कोई भी एक मुल्क आ गया या कोई भी एक पार्टी आ गई, उसने ये कह दिया कि हम इंसाफ पे काम करेंगे, अगर इंसाफ नहीं होगा तो मतलब किसी ने चीटिंग की तो उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इशू जो है सबसे पहले सॉल्व किया गया था, मतलब सबसे पहले कानून वगैरह बनाए गए थे। फॉर दिस रीज़न मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस गैदर्ड एट लखनऊ इन 1916। अब देखिए मैंने यहाँ पर वही बात बता दी है, यही वजह थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो मिले थे कहाँ पर, लखनऊ पैक्ट में 1916 में। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। वही बात आ गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है किस पॉइंट्स पे वो एग्री हुए थे, उनके बीच में क्या डिस्कशन हुई थी वो पढ़ेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको कंक्लूजन करके समरी करके बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। 20वीं सेंचुरी की बात हो रही है। 20वीं सेंचुरी में मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वो जवानों के हाथ में आ गई थी, और उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा नुमाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलकर उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें, और यही वजह थी कि वो साथ में मिले। अब ये जब साथ में मिले थे तो सबसे पहले मसला ये आता था कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का, लॉ का। अब इस मसले को सबसे पहले सॉल्व करना था, और यही वजह थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 में मिले थे ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है जिन पॉइंट्स पे एग्री हुए थे उन पॉइंट्स को अब हम पढ़ेंगे कि ऑन विच पॉइंट्स कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर एग्रीड। कांग्रेस एक्सेप्ट्स अ सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट करता, मतलब कांग्रेस की बात हो रही है अभी, कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करेगा, ये बात थी। अब इलेक्टोरेट जो है मैं पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ, ये देखिए हमारे पिछले टॉपिक में था इलेक्टोरेट, द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन। अब ये डिटेल में वैसे मैं पिछले टॉपिक में भी पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्टोरेट वो होता है जो कि एलिजिबल हो, काबिल हो इलेक्शन में वोट देने के लिए, वो होता है इलेक्टोरेट। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, कांग्रेस जो होता है एक्सेप्ट कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुसलमानों को भी हक दिया जाए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो मुसलमानों की तरफ से होगा, ये भी पिछले टॉपिक में था। और हिंदू जो है वो हिंदू जो है मतलब अपने रिप्रेजेंट हिंदू कम्युनिटी से ले सकते हैं, और मुसलमान जो है अपने रिप्रेजेंट मुसलमानों की कम्युनिटी से ले सकते हैं। द नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल असेंबली शैल बी 1/3। अब देखें इसका मतलब यहाँ पर यह आ रहा है कि अगर कोई भी इशू वगैरह होगा तो अगर 1/3 यानी कि क्वार्टर जो है अगर वो राज़ी होंगे तो ही कोई ना कोई जो है मसला वगैरह होगा। अगर उस पर सब मतलब कि 1/3 अगर राज़ी नहीं है ना, तो वो लॉ, वो कानून, वो मसला जो है वो राज़ी नहीं होंगे उसके ऊपर। अगर 1/3 जो है मतलब अगर राज़ी नहीं होंगे तो फिर जो है बात जो है वो डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा। अब देखिए वही बात आ गई, नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल असेंबली शैल बी 1/3। और यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मुस्लिम मतलब ये बात भी है और उसके साथ साथ ये बात भी है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको सेंट्रल असेंबली में 1/3 नंबर पर मतलब जगह मिलनी चाहिए। कि जैसे इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन में उन्होंने यही डिमांड की कि मुसलमानों को भी जगह दी जाए, मुस्लिम लीग को भी जगह दी जाए, तो 1/3 सीट जो है वो मुसलमानों के हक में आई थी।
इन दोज प्रोवेंसेस वेयर वाज मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स फॉर इंक्रीज्ड। अब जहाँ जहाँ पर जो मुसलमानों की मेजॉरिटी थी वो चाहते थे कि वहाँ पर सीट जो है इंक्रीज़ की जाए मुसलमानों के लिए। किस लिए? ताकि वो भी अपने जो नुमाइंदे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसे मतलब कि वोट दे सकें। एंड वी आर मुस्लिम वर ए मिनॉरिटी सीट वर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम। और जहाँ पर मुसलमान जो है वो मिनॉरिटी में थे। हमारा मिनॉरिटी का भी एक टॉपिक था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था मिनॉरिटी प्रोवेंसेस के बारे में, तो वो भी आप सुन सकते हैं ताकि आपको पता चले कि मिनॉरिटी का मतलब यहाँ पर मकसद क्या आ रहा है। कि मिनॉरिटी जो मतलब जहाँ पर मतलब जिस प्रोवेंस में मुसलमान जो हैं कम तादाद में हैं, वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से उन्हें सीट दी जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल शैल बी कंसिडर्ड और अप्रूव विच इज अपोज्ड बाय 3/4 ऑफ द नेशनलिटी। वही बात जो मैं सेकंड पॉइंट पे बता रही थी वो ये है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और उसके खिलाफ 3/4 जो नेशनलिटी है वो अगर उसे उसके खिलाफ जा रही है, ठीक है, तो वो कोई भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो लॉ है, वो एग्री नहीं होगा या फिर माना नहीं जाएगा। अब मैं इसको सारा रेफरेंस करके लास्ट में बताऊंगी। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट के, लखनऊ पैक्ट के क्या इफेक्ट हुए थे। अब लखनऊ पैक्ट के इफेक्ट पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ लखनऊ पैक्ट द नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज इन एवरी प्रोवेंस। अब जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उसके बाद जो है मुसलमानों को अपने नुमाइंदे जो है उसके लिए जो सीटें जो सीट उन्हें मिली थी वो इंक्रीज हो गई थी। अपने नुमाइंदे को सिलेक्ट करने के लिए जो सीटें मिली थी वो इंक्रीज हो गई थी। If the Muslim representatives sided with the Congress government side would have been defeated। अगर मुसलमान नुमाइंदे जो हैं वो कांग्रेस का साथ देते तो गवर्नमेंट की जो साइड थी यानी कि ब्रिटिश की साइड थी वो हार जाते, उन्हें शिकस्त हो जाती। If they supported the government then the Congress party would have been defeated। अगर ये मुसलमान जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करते तो जो कांग्रेस की पार्टी है वो हार जाती, उसे शिकस्त हो जाती। इन दिस वे दे गेन पावर एंड अथॉरिटी। और इसी तरीके से दोनों तरीके से तो मुसलमान ही जीते, तो इससे फ़ायदा ये होता कि मुसलमानों को ही पावर मिलती, उन्हें ही मतलब नाम मिलते, उन्हें ही अहमियत मिलती, उन्हें ही मतलब कि जो है मतलब अहमियत और ज़्यादा पावर और इसके साथ नाम कह सकते हैं, नाम मिल जाता। अब हम इसे सबका कंक्लूजन लेते हैं कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुए थे ना मुसलमान और मतलब मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ कांग्रेस के बीच में जो एग्रीमेंट हुए थे उसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं। अब कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर जो है इससे एग्री करेगा कि मुसलमानों को अपने नुमाइंदे मतलब चूज़ करने के लिए सीट दी जाए, इसके ऊपर था। और इसके साथ साथ इसके ऊपर था जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पर सीट इंक्रीज़ की जाए, जहाँ पर कम है मुसलमानों की तादाद वहाँ पर पॉपुलेशन के लिहाज से सीट दी जाए। और अगर 1/3 जो मेंबर जो होंगे अगर वो राज़ी नहीं होंगे किसी भी फैसले से तो वो फैसला एक्सेप्ट नहीं होगा। ये थी एग्रीमेंट उनके बीच में। अब लखनऊ पैक्ट के जो इफेक्ट्स हुए थे उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि लखनऊ पैक्ट की वजह से मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे वहाँ पर सीटों की जो है तादाद हर प्रोविंस में बढ़ गई थी। और अगर मुसलमान जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते तो गवर्नमेंट हार जाती, गवर्नमेंट को शिकस्त हो जाती। लेकिन अगर मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस मतलब पहले कांग्रेस को सपोर्ट करने में मैं आपको बात बता रही थी, अब गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। अगर मुसलमान जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते तो कांग्रेस हार जाती। इसमें फ़ायदा दोनों तरफ मुसलमानों का ही था। तो अगर जहाँ पर भी मुसलमान होते तो अगर जीतते तो नाम तो मुसलमानों का ही होता ना, इससे उनको पावर मिलती, उन्हें शौकत मिलती, उन्हें अहमियत मिलती, उन्हें नाम मिलता। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर योर टाइम।